भाभी, भाभी, आप सूखे हुए कपड़े ले आई क्या बाहर से? हाँ, ले आई। मेरा सूट होगा भाभी उन कपड़ों में, दे दो जरा, मुझे पहनना है। आपके कपड़े नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने धुले नहीं, वो कपड़े बाथरूम में ही पड़े हुए हैं। लेकिन भाभी मेरे कपड़े बाथरूम में क्यों पड़े हुए हैं? सुबह आपने वॉशिंग मशीन तो लगाई थी ना कपड़े धोने के लिए। ऐसा है दीदी, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि मैं आपके कपड़े धुलूं, मेरे पास 100 काम होते हैं घर के। अब तो आपको हमेशा यहीं रहना है, ससुराल जाने का तो आपका मन ही नहीं है। इसलिए दीदी मुझसे नहीं होते हैं तुम्हारे काम, आप अपने काम अपने आप कर लिया करो। दीदी अपने काम अपने आप किया करो। भाभी ये क्या तरीका है बात करने का? अरे भाभी आपको मशीन से ही कपड़े तो धुलने थे, हाथ से थोड़ी ना धुलने थे। आपको मशीन से भी कपड़े धुलने में परेशानी थी? अच्छा, मशीन से कपड़े धुलने में कोई परेशानी नहीं होती तो ऐसा करना दीदी, कल से मशीन आप लगा लेना और आप ना आप ही सबके कपड़े धुल देना, और मेरे भी। ये कैसी बातें कर रही है तू मेरी बेटी से? और क्या कह रही थी तू कि तेरे कपड़े मेरी बेटी धुलेगी? क्यों माँ जी, जब मैं दीदी के कपड़े धुल सकती हूँ, आपके कपड़े धुल सकती हूँ, पूरे घर के कपड़े धुल सकती हूँ, तो दीदी मेरे कपड़े क्यों नहीं धुल सकती? दीदी ने अभी मुझसे कहा कि मशीन से कपड़े धुलने में परेशानी क्या होती है, तो कहो इनसे कि ये कपड़े धुले, मशीन से ही तो धुलने हैं। क्योंकि तू इस घर की बहू है और बहू का फर्ज होता है घर का सारा काम करना, ना कि ननद का। मम्मी आप और भाभी मेरी वजह से लड़ाई मत करो, मैं ही कल से कपड़े धुल लूंगी। वैसे भी मशीन से कपड़े धोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाभी ने सही तो कहा है, जब वो पूरे घर के कपड़े धुल सकती तो मैं क्यों नहीं धुल सकती? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। और वैसे भी मम्मी, अगर मैं ससुराल में होती ना तो मुझे तो ससुराल का पूरा ही काम करना पड़ता ना, और जब मैं मायके में हूँ तो मैं भी थोड़ा सा भाभी का हाथ बटा दूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनका भी काम हल्का हो जाएगा। वैसे भी मम्मी मैं सारे दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा, तू माँ बनने वाली है, तुझे बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने तुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है, मैं तुझसे कैसे काम करवा सकती हूँ? अगर तू ठीक होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती तुझसे काम करवाने में, दोनों नंद भाभी मिलकर काम कर लेती पूरा। और इस समय तुझे कितनी दिक्कत है, तुझे बेड रेस्ट करना है, तो इस समय मैं तुझसे कैसे काम करवा लूँ? बेटा आराम कर तू, बस जा बेटा, तू अपने कमरे में जा, मुझे तेरी भाभी से कुछ बात करनी है। बहू क्या हो गया तुझे? कल तक तो तू मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी, और आज अचानक तुझे सुबह से क्या हो गया जो तू उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही है? पहले ये बता मुझे बहू, अभी तक तूने कुछ नाश्ता क्यों नहीं बनाया? सुबह के 10 बज चुके हैं, तुझे पता है ना राखी को दवाई खानी रहती है, नाश्ता करके उससे सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तब भी तूने कुछ नहीं बनाया। मैं तुझे कल से देख रही हूँ, कल तू 8 बजे उठी, आज तू 9 बजे उठी है। क्या है ये सब? क्या फायदा हुआ मेरा घर में काम वाली लगाने का? अरे तुझे खाली खाना ही तो बनाना है बस, काम तो पूरा काम वाली बाई कर लेती है, और तू टाइम पे चाहे नाश्ता भी नहीं बना पा रही है। फिर ऐसा है माँ जी, आपने मेरे लिए काम वाली नहीं लगवाई है, मेरी शादी को तो पूरे 8 साल हो गए हैं, आपने काम वाली लगवाई है अपनी बेटी के लिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो। बहू मुझे ना तेरा कुछ दिनों से व्यवहार सही नहीं लग रहा है, मुझे खाली तू ये बता दे कि तू क्या चाहती है। माँ जी मुझे आप अलग कर दीजिए, मैं नहीं रह सकती अब आप लोगों के साथ। आप अपनी रसोई अलग कर लीजिए, आपको जो भी खाना है, आपकी बेटी को जो भी खाना है खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं नहीं कर सकती, आप मुझसे अपनी रसोई अलग कर लो बस। अरे तू मेरी इकलौती बहू है, तुझसे क्या रसोई अलग कर लूँ मैं? तेरी चार तो है नहीं कि 4 जेठानी देवरानी तेरी बैठी हैं जो तुझे मैं अलग कर दूँ? तुझे सास से ही अलग होना है? आपने अपनी बेटी को रख तो लिया यहाँ पर मेरी देवरानी जेठानी बनाकर, ना तो आप उसे ससुराल भेज रही हो, ना ही उसको ससुराल वाले उसको लेने आ रहे हैं। अभी तो वो अकेली है, कल को उसके बच्चा भी हो जाएगा, अभी तो उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, फिर उसके बच्चे का भी ध्यान रखो। मुझे जितना प्यार से और आराम से रहना था ना माँ जी, उतना मैं रह चुकी हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब अपनी रसोई आप अलग कर लीजिए। आज मेरे बेटे को तू घर आने दे, देख फिर वो तेरी कैसी खबर लेता है। ये मत भूलिए माँ जी कि वो भी आपके ही बेटे हैं, जैसे बाबूजी आपके सामने नहीं बोल सकते हैं ना, चाहे आप फिर सही करें या गलत करें, तो वो भी मेरे सामने नहीं बोल सकते हैं। और माँ जी आप चाहती क्या है? जैसे आपने अपनी बेटी का घर खराब करवा दिया, वैसे आप अपने बेटे का घर भी खराब करवाना चाहती हैं। मैं आपके साथ नहीं रह सकती माँ जी अब, बस मैं आज शाम से ही अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। और दीदी आप भी थोड़ी शर्म करो, आप माँ बनने वाली हो और इस बच्चे के पिता को तो पता भी नहीं है कि वो बाप बनने वाला है।
अरे क्यों अपनी माँ के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। और दीदी एक सलाह दूं आपको, अगर आप अपनी माँ की बात इसी तरह मानती रही ना तो ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगी। अब आप अकेली नहीं हो दीदी, एक जिम्मेदारी और है आपके पास, आप माँ बनने वाली हो। अकेले परवरिश कर लोगी क्या आप अपने बच्चे की? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, अब भी जीजा जी से बात कर लो, अपना घर बसा लो दीदी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं तो आप पूरी जिंदगी भर बैठ के रोगी। देखा तूने अपनी भाभी को, कितनी चार बातें सुना कर गई है हम दोनों को। आजकल यही होता है, बहू को ज्यादा सिर पे चढ़ा लो तो, लेकिन तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा। आजकल की बहुएं तो सोचती हैं हमें कुछ करना ना पड़े, बस ऐसे ही मुफ्त में रोटी मिल जाए इनको। तू ध्यान मत दे उसकी बातों को, मैं तेरे लिए बनाती कुछ नाश्ता अच्छा सा। मम्मी भाभी ठीक बोल रही हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पति को तो पता भी नहीं है। मैंने आपकी वजह से अपना ससुराल छोड़ दिया और पूरे 3 महीने हो चुके हैं, मुझे यहाँ पर कोई बुलाने भी नहीं आया। मम्मी मुझे अपने ससुराल जाना है, और जब पहली बार मुझे मेरे पति लेने आए थे तो आपने मुझे भेजा भी नहीं, अब तो मुझे कोई बुलाने भी नहीं आएगा। मम्मी मुझे मेरे ससुराल भेज दो। अरे तू कैसी बातें कर रही है बेटा, मैं भी चाहती हूँ तू अपनी ससुराल में रहे, हंसी खुशी रहे। और तुझे तो पता ही है ना तेरी जेठानी तेरे साथ कैसे करती है, और दामाद जी ने तो तेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया था बेटा। अच्छा अगर तेरा यही फैसला है तो ठीक है, कर दामाद जी को फोन कर ले, अब बता दे उन्हें तू माँ बनने वाली है तो ले जाएंगे तुझे। हाँ मम्मी ठीक है, अभी करती हूँ फोन। बेल तो जा रही है मम्मी, लेकिन फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है काम में बिजी होंगे, दोबारा कर ले। फोन काट दिया मम्मी, स्पीकर पे रखती हूँ। देखो मम्मी फिर से बेल जा रही है, लेकिन फिर से नहीं उठाया। अरे मम्मी देखो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मम्मी इसका मतलब वो जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया मम्मी। देख लिया तूने कितनी अकड़ है उस आदमी में, इसलिए मना करती हूँ तुझे मैं ससुराल जाने के लिए, लेकिन तुझे पता नहीं क्या भूत चढ़ गया है, ससुराल जाना है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मम्मी मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे ना जाना पड़ेगा अपने ससुराल में, अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म नहीं दे सकती। और भाभी ने भी सही कहा है मम्मी, उनको भी पता होना चाहिए कि वो पिता बनने वाले हैं। और मम्मी मैं अपने ससुराल में सबको बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली, हो सकता है इस बात को सुनते ही सब लोग खुश हो जाएं और मुझे बुला ले जाएं। ठीक है बेटा, अगर तेरा ऐसा ही मन है तो बोल दूंगी तेरे पापा को, छोड़ आएंगे कल तुझे तेरी ससुराल। तेरा भाई तो अलग हो गया तेरी भाभी को लेकर, अब तेरे पापा ही बचे हैं, उनसे ही बोलूंगी कि छोड़ आएंगे तुझे। चल फिर मैं तेरी तैयारी करवा देती हूँ, कल चली जाना ससुराल।